बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोषं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। जननी जनक जाना भाई और बहन जाना सखा स्नेही जाना पत्नी पुत्र जाना है शत्रु जाना मित्र जाना लड़ना झगड़ना जाना दीन दुखियारों का गला घोट जाना है अपना बनाना जाना गैरों का मिटाना जाना अकड़ जाना मकड़ जाना सीखा ऐठ जाना है यह सब जाना पर कुछ भी नहीं जाना यदि उसको नहीं जाना तुझे जिसके पास जाना है। इस संसार में हम आकर के सब कुछ जान लेते हैं, अपना पराया जान लेते हैं, रिश्तेदारों को जान लेते हैं, मित्र जान लेते हैं, शत्रु जान लेते हैं, पर वास्तविक में जो जानना चाहिए वह नहीं जान पाते। सब कुछ जानते हैं पर जिसे जानना चाहिए हम उससे अनभिज्ञ रह जाते हैं कि संसार में हम आए किस लिए हैं, हमारा जन्म इस संसार में हुआ किस लिए। और देखिए मानव जीवन मिला है तो आवश्यकताएं पूरी नहीं होती, कुछ न कुछ आवश्यकताएं शेष रह ही जाती है। ये नियम है संसार का, प्रकृति का नियम है। और निवेदन करूं संसार में जिस वस्तु का अभाव हो वहां पर भगवान का भाव रखना चाहिए। कभी भी किसी बात को लेकर के मन को निराश मत करो, वहां पर भगवान का भाव रख लो। एक बहुत प्यारी घटना है बरसाने की। वृंदावन के पास नंदगांव बरसाना है। वृषभानु जी जहाँ रहते हैं उनकी लाडली बेटी राधा रानी है। वहीं एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी के जीवन में वैसे तो कोई कमी नहीं थी, सब कुछ था। 3 बेटे थे, घर में बेटों का ब्याह हो गया, बहुएं आ गईं। बेटी नहीं थी सेठ जी के घर, जिसके चलते सेठ जी निराश रहते। थोड़े दिनों के बाद सेठ जी की पत्नी का देहावसान हो गया, पर बेटी न होने कारण सेठ जी दुखी रहते। पत्नी के मरने से दुखी नहीं हुए, पर बेटी नहीं है इस बात से सेठ जी बहुत दुखी रहते। लोगों ने कहा सेठ जी क्या बात है, आप दुखी रहते हैं, भौतिक जगत में आपको क्या नहीं मिला। सेठ जी ने कहा कि वैसे तो सब कुछ मिला, पर जिसकी कृपा से मिला बस वही नहीं मिला। इस संसार में सब कुछ मिला, पर जिसकी कृपा से मिला वही नहीं मिला।
एक महात्मा जी सेठ जी के घर आ गए। सेठ जी को जब निराश देखा, सेठ जी से पूछा, सेठ जी उदासी का कारण। सेठ जी ने बताया, महाराज आपकी कृपा से सब कुछ है इस भौतिक जगत में, पर एक बिटिया नहीं है। 3 बेटा है, बहुएं आ गई, बहुएं सेवा करती, सब कुछ बढ़िया है, पर बेटी नहीं है, जिसके चलते मन उदास रहता है। संत जी ने कहा कि सुनहु सेठ तुमको मिले हो बरसाने को बास, यही कारण राधा सुता तुम काहे रहत उदास। संत जी ने कहा, सेठ जी तुम्हारा तो इतना बड़ा अहोभाग्य कि बरसाने में तुम्हारा जन्म हुआ है, और यहाँ की बेटी तो राधा रानी है, उन्हीं को बेटी मान लो, वो तो सब कुछ बनने के लिए तैयार हो जाती है। सेठ जी ने कहा, वो बन जाएंगी? संत जी ने कहा, अवश्य बन जाएंगी, भाव से तुम स्वीकार तो करो। भाव तो हो, भगवान तो भाव के भूखे हैं। ठाकुर जी तो कहते हैं कि भाव बिन सुनी पुकारे, मैं कभी सुनता नहीं, भाव से एक पुष्प भी दे तो मुझे स्वीकार है, भाव से एक पुष्प भी दे तो मुझे स्वीकार है। भगवान तो भाव के भूखे हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा। तो जब भगवान भाव के भूखे तो है, उनकी आह्लादनी शक्ति राधा रानी भी भाव की ही भूखी है, उन्हीं को बेटी मान लो। सेठ जी के हृदय में बात जम गई और सेठ जी ने कहा कि ठीक है महाराज जी, आज से राधा रानी हमारी बेटी हुई। इस रिश्ते को उन्होंने अपने मानस पटल में बसा लिया। गए तो सुंदर चित्रपट खरीद लाया, घर में पधरा दिया, और घर में पधरा करके सुंदर उन्हीं की पूजा आरती करते और सुंदर बेटी के भाव में राधा रानी को रखते। समय बीतता गया, सेठ जी के जीवन में और कोई कमी नहीं थी। आलीशान मकान था, बीच बाजार में दुकान थी, कोई कमी नहीं। जो कमी थी वह भी दूरी हो गई। अब तो कोई पूछता, सेठ जी क्या हाल चाल है, तो सेठ जी कहते कि 3 बहू बेटे हैं घर में, सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरी भवन में रहती, नहीं कोई मजबूरी। कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती कोई न बाधा, मैं बड़ भागी पिता हूँ, मेरी बेटी है श्री राधा, मैं बड़ भागी पिता हूँ, मेरी बेटी है श्री राधा। सुंदर बैठी बैठी इस भाव से सेठ जी रहते थे। बढ़िया समय बीतता गया। कुछ दिनों के बाद भक्त की परीक्षा तो भगवान लेते हैं, और जब भक्त भगवान की कसौटी में खरा उतरता है वही सच्चा भक्त माना जाता है। एक दिन सेठ जी के दुकान के सामने एक मनिहारिन पहुंच गई, और मनिहारिन को जब सेठ जी ने देखा तो सेठ जी ने कहा, मनिहारिन जाकर के बहुओं को चूड़ी पहनाया ना। मनिहारिन ने कहा, ठीक है सेठ जी। हमेशा की तरह है मनिहारिन घर पहुंच गई, बहुओं को चूड़ी पहनाने लगी। तीनों बहुओं ने क्रमशः चूड़ी पहन ली, और जैसे मनिहारिन चूड़ियों को समेटने लगी, उसी समय एक और हाथ सामने आ गया। मनिहारिन ने सोचा कोई मेहमान होंगे, चौथे को भी चूड़ी पहना दिया। दुकान के सामने गई। सेठ जी ने हमेशा की तरह पैसे निकाले, लो चूड़ियों के दाम ले लो। मनिहारिन ने कहा, सेठ जी इस बार पैसे कुछ ज़्यादा चाहिए। क्यों? सेठ जी ने पूछा, क्यों, क्या बात है, क्या चूड़ियों के दाम बढ़ गए? मनिहारिन ने कहा, नहीं सेठ जी, चूड़ियों के दाम नहीं बढ़े, इसलिए इस बार चूड़ी हमने 3 को नहीं, चूड़ी 4 को पहनाई। 4 को? हाँ। सेठ जी ने कहा, चौथा तो मेरे घर कोई है नहीं। सेठ जी की सोच रहे, चौथा कौन होगा? सेठ जी ने कहा, देख मनिहारिन, तुझे पैसा ज़्यादा लेना है तो वैसे ही ले ले, झूठ मत बोल। अब मनिहारिन भी कोई झूठ तो बोल नहीं रही थी। मनिहारिन ने कहा, नहीं सेठ जी, हमने चूड़ी 3 को नहीं, चूड़ी 4 को पहनाई है, और 4 के दाम चाहिए। सेठ जी ने कहा, नहीं तू झूठ बोलती है, मैं जांच पड़ताल करूंगा तब पैसे दूंगा। मनिहारिन ने भी कहा, कोई बात नहीं, आप अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लीजिए, इसके बाद पैसे दे दीजिएगा।
हम मनिहारिन तो चली गई, पर सेठ जी का मन पूरा दिन चिंतन करता रहा, आखिर चौथा कौन होगा। शाम हुई, शाम के समय दुकान बंद हुई, सेठ जी घर आए, हाथ मुंह धोया, आसन पर बैठे, बहुओं ने प्रणाम किया। सेठ जी ने आशीर्वाद दिया और कहा, बहुएं चूड़ी आप लोगों ने पहन ली। बहुओं ने कहा, हाँ पिताजी। कितने लोगों ने पहनी? अरे पिताजी हम लोग 3 तो है ही है, तीनों ने पहन लिया। सेठ जी ने कहा, यह नहीं कह रहा था कि मनिहारिन आजकल ज्यादा चालाक हो गई, झूठ बोलने लगी, चूड़ी 3 को पहनाई और 4 के पैसे मांग रही थी। सेठ जी ने रात्रि का भोजन प्रसाद पाया और भोजन प्रसाद पाने के बाद अपने बिस्तर पर जब गए तो नित्य का नियम था कि जब तक नींद नहीं आती थी तब तक राधा 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 जपते थे। सेठ जी राधा राधा जपते हुए सो गए। निद्रा आ गई और जब गाढ़ी निद्रा आई सेठ जी को तो उस निद्रा में ही स्वप्न आता और स्वप्न में राधा रानी प्रकट हो जाती। जब स्वप्न में राधा रानी प्रकट हुई, देखा कि राधा रानी का बिल्कुल चेहरा उदास है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। सेठ जी ने पूछा, बेटी क्या बात है, ये उदासी कैसी? उदासी का कारण? राधा रानी ने कहा, पिताजी आपको। मैं? हाँ। आखिर मुझसे क्या गलती हो गई? सपने में प्रकट हुए वृषभानु की दुलारी बोली, तनया बनाए तात नात ना निभायो है। राधा रानी स्वप्न में प्रकट होकर कहती, पिताजी आपने रिश्ता तो बनाया पर रिश्ता निभा नहीं पाए। सपने में प्रकट हुए वृषभानु की दुलारी बोली, तनया बनाय तात नात ना निभायो है। क्यों? राधा रानी कहती कि चूड़ी पहिर लीनी मैं काल पितुगे जान, तो आप मनिहारिन को मोल ना चुकायो है। हमने कल अपने पिता का घर समझ करके चूड़ियां पहन ली, तो आपने चूड़ियों के दाम नहीं दिए, आपने मनिहारिन के पैसे नहीं दिए। सेठ जी ने कहा, बेटी मुझे याद नहीं रहा, गलती हो गई, मैं भूल गया था। इतना सुनते ही राधा रानी सिसकियां मार करके रो पड़ी। राधा रानी के नेत्र से आंसू बहने लगे। राधा रानी कहती, पिताजी 3 बहू याद, किंतु बेटी नहीं याद रही, कहत श्री राधिका को ही भरी आयो है। राधा रानी कहती, पिताजी 3 बहुएं आपको याद रही और बेटी भूल गई। अरे ऐसी भई दूरी, कहो कौन मजबूरी हाय, आज 4 चूड़ी काज मोही बिसरायो है। हे पिताजी, ऐसा कौन सा मुझसे अपराध बन गया कि 4 चूड़ियों के लिए आपने मुझे भुला दिया, 3 बहुएं याद और बेटी भूल गए। सिसकियां मार करके राधा रानी रोने लगी, सेठ जी भी रोने लगी। कारुणिक वातावरण हो गया। अचानक सेठ जी ने सोचा राधा रानी को हृदय से लगा करके चिपका लूं, तो जैसे राधा रानी को हृदय से लगाने लगे वैसे ही निद्रा टूट गई और स्वप्न टूट गया। स्वप्न का जो चित्र था राधा रानी का अदृश्य हो गया और आंखों के आंसू सेठ जी के अभी भी बह रहे थे। पश्चाताप के आंसू बह रहे थे कि मैंने रिश्ता तो बनाया पर रिश्ता निभा नहीं पाया, जीवन में बहुत बड़ी भूल हो गई। मनिहारिन सत्य कहती थी, हमने मनिहारिन को चोर साबित कर दिया। तुरंत सेठ जी ने देखा कि सवेरा होने को है, घड़ी देखी सवेरा होने को है, तुरंत अपना धोती कुर्ता पहना, जैकेट लगाई, पैसे डाले, छड़ी उठाया और चल दिया। चलते चलते जाकर के पहुंचे मनिहारिन के घर। मनिहारिन के दरवाजे में जाकर के आवाज लगाया। मनिहारिन ने जिस समय सुना कि ये तो सेठ जी की आवाज है, मनिहारिन भी चौंकी कि अरे मुझसे गलती हो गई, हमने सेठ जी से बहस कर दिया, लगता सेठ जी नाराज हो गए। डरती डरती बेचारी आई, दरवाजा खोला, देखा 4 बजे सवेरे सेठ जी खड़े हैं दरवाजे में और सेठ जी के आंखों से आंसू बह रहे, पश्चाताप के आंसू बह रहे थे।
मनिहारिन के चरणों में सेठ जी ने सारे पैसे रख दिए और साष्टांग दंडाकार गिर जाते। अरे भाग्य तेरे मनिहारी, धन्य धन्य मैंने मानी सुता, किंतु निज नयनन नहीं निहारी। चूड़ी पहन गई तब करते श्री ब्रस भानु दुलारी। भाग्य तेरे मनिहारी, धन्य धन्य बेटी की चूड़ी पहिराई, ले जाहु बलिहारी। जनराजे से जोड़ी कर बिनबत, क्षमियो चूके हमारी। धन धन भाग्य तेरे मनिहारी। सेठ जी उसी क्षण घर गृहस्थी को छोड़ दिया, दुकान डलिया छोड़ दिया, मकान छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया और सब कुछ छोड़ करके गए श्री जी के मंदिर में रहने लगे। वहीं पर सुंदर टहल बजाते, चरणों की सेवा करते और भगवान के श्री जी के मंदिर में झाड़ू लगाते, पार्षद धोते। इसी प्रकार करते करते जीवन बीत गया और सेठ जी भगवान के धाम को चले गए। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जीवन में जिस बात का अभाव हो, जिस वस्तु का अभाव हो, वहाँ पर भगवान का भाव रख लेना चाहिए। भगवान तो ही मोहि नाते अनेक, मानिए जो भावे। मेरे ठाकुर जी तो हर रिश्ते को स्वीकार करते। जो भी भाई बना लो, सखा बना लो, पिता बना लो, गुरु बना लो, बेटा बना लो, बेटी बना लो, सब कुछ बनने के लिए मेरे ठाकुर जी तैयार हैं। सेठ जी ने बेटी माना, राधा रानी बेटी के रूप में प्रकट हुई और सेठ जी को कृतार्थ कर दिया। सेठ जी धन्य हो गए। बोलिए राधा रानी सरकार की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय सीताराम। और वास्तव में मानव जीवन का कर्तव्य भी यही है कि संसार में आने के बाद भगवान से कोई न कोई रिश्ता जोड़ लेना चाहिए। मेरे ठाकुर जी कहते हैं कि जब कोई जीव मुझसे रिश्ता जोड़ लेता है तो मैं उसे अपना लेता हूँ, और रिश्ता जुड़ जाने से प्रेम में प्रगाढ़ता आ जाती है। इसलिए भगवान से रिश्ता जोड़ लेना चाहिए। यही मानव जीवन का कर्तव्य है। बस इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विश्राम। जय श्री राम।